क्यों डरती है दुनिया और क्यों सामने नहीं लाना चाहती इस मुसलमान का इतिहास? आखिर कौन है ये इंसान और क्या है इसका इतिहास? और क्यों लोग कहते हैं कि अगर एक मुसलमान इसके इतिहास को जान जाए तो उसका ईमान पहाड़ की चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी महान के बारे में। दोस्तों, इस महान और होशियार शख्स को आज पूरी दुनिया खालिद बिन वालिद के नाम से जानती है। दोस्तों, खालिद बिन वालिद का जन्म 592 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। आपके वालिद यानी जिनका नाम वालिद था, उनकी गिनती मक्का के उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो मक्का में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा नामवर लोग थे। दोस्तों, जिस वक्त इस्लाम के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वालिद उन लोगों में गिने जाते थे कि जो लोग इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। ये इस्लाम के सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन थे और इलाए नबूवत के 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम के इतने ज्यादा बड़े दुश्मन थे कि हमेशा इस्लाम को ही मिटाने के बारे में सोचा करते थे, हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ बैठा करते थे। मगर दोस्तों, जग जाहिर है कि अल्लाह ताला की तो शान ही निराली है। कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला किसे हिदायत दे दे, और यही खालिद बिन वालिद के साथ हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के बीच जंग हुआ करती थी तो ज्यादातर जगहों में काफिरों की तरफ से फौज के सिपह सालार हजरत खालिद बिन वालिद ही हुआ करते थे, क्योंकि ये फौज में सबसे ज्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, यकीनी तौर पर आपने वो वाकया तो जरूर सुना या पढ़ा होगा कि जब जंगे ओहद के मौके पर हुजूर अकरम ने मुसलमानों की फौज में से कुछ सहाबा को एक पहाड़ी के रास्ते पर यह कहकर खड़ा कर दिया था कि चाहे मुसलमान फौज जीते या हारे, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी के रास्ते से हटना नहीं है। क्योंकि वजह ये थी कि वो पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि मक्का के काफिरों की फौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुसलमानी फौज पर चुपके से हमला कर सकती थी। लिहाजा हुजूर अकरम ने इसी वजह से उस पहाड़ी पर कुछ चंद सहाबा को खड़ा कर दिया था ताकि काफिर इधर से किसी भी सूरत में हमला नहीं कर सके। बहुत खतरनाक जंग हुई। मुसलमानों ने गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दी, लेकिन यकीनन खुदाए ताला को कुछ और ही मंजूर था। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर ने पहाड़ी के रास्ते पर खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और काफिरों के माल को लूटने लगे हैं, तो उन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने भी अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वालिद, जो उस वक्त काफिरों की फौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में भी बहुत ज्यादा महारत रखा करते थे, उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ में पीछे से मुड़कर उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। ये इतना खतरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया। खालिद बिन वालिद ने अपनी तलवारों से लगातार कई सहाबा को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा बदल गया। वो जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब उनकी हार में बदल चुकी थी, और ये सब कुछ हुआ था खालिद बिन वालिद की महारत की वजह से, जो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। दोस्तों, सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद बिन वालिद अक्सर परेशान रहने लगे थे और उनकी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह थी इस्लाम की दिन ब दिन तरक्की होना। दोस्तों, वो हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर ये वजह क्या है कि काफिरों ने कई बार मुसलमानों को जंग के मैदान में चैलेंज किया है, लेकिन काफिरों ने हमेशा अच्छे हथियार और अच्छे जंगजू अपने पास होने के बावजूद भी हमेशा मुसलमानों से हारे हैं। उनके दिमाग में अजीब अजीब बातें आया करती थी। वो सोचते थे कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमेशा हमेशा हमसे जीत जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई अलग ताकत हो। कभी उनके दिमाग में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद सच में ही अल्लाह का रसूल हो। दोस्तों, अदरक खालिद अल वलीद इन तमाम बातों से परेशान ही थे कि अचानक से एक दिन उनके बड़े भाई का उनके पास एक खत आता है। उस खत में लिखा था कि खालिद, तुम कहाँ हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि आखिर खालिद कहाँ है। उस खत में उनके भाई ने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आओ और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये खत पढ़ते ही खालिद के और इस खत का इतना खतरनाक असर हुआ कि आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, यानी इस्लाम धर्म में शामिल हो गए। दोस्तों, हदीसों की किताब में आता है कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ यानी सीरिया की तरफ अपना एक एलची रवाना किया, लेकिन रोमन एम्पायर ने अपने गुरुओं घमंड के आकार मुसलमानों के उस एलची को खत्म कर दिया। और जाहिर है कि पहले के दौर में कितना भी खतरनाक दुश्मन हो, लेकिन एलची को वो खत्म नहीं किया करता था, क्योंकि एलची को खत्म करने का मतलब हुआ करता था जंग का खुल्लम खुल्ला ऐलान करना। जब मुसलमानों का एलची खत्म कर दिया गया तो हुजूर ने भी मदीने से सहाबा की एक बड़ी फौज को जंग के लिए सीरिया की तरफ रवाना किया और उस जंग का सिपहसालार बनाया हजरत जैद बिन हारसा को। दोस्तों, जैद बिन हारसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे और ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में भी आया है। और हुजूर ने जाते हुए सहाबा को ये नसीहत फरमाई कि अगर जैद शहीद हो गए तो इसके बाद अपनी फौज का सिपहसालार जाफर को बना देना, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो अपनी फौज का सिपहसालार लाल अब्दुल्ला बिन रवाह को बना देना, और अगर वो भी शहीद कर दिए जाए तो उसके बाद जिस पर तुम लोग मुत्ताफिफ हो जाओ उसी को अपना सिपहसालार बना देना। हुजूर ने ये नसीहत करके अपने लश्कर को सीरिया की तरफ रवाना किया और हुजूर साहब अपने चंद सहबाओं के साथ मदीने शहर में बैठ गए। एक तरफ सीरिया में जंग हो रही थी और दूसरी तरफ हुजूर मदीने में पूरी जंग का नक्शा अपने सहाबा को बैठकर बता रहे थे। बड़ी ही खतरनाक जंग हुई और हुजूर रो रहे थे और अपने सहाबा से कह रहे थे कि जंग में अब जैद
कैद को शहीद कर दिया गया। इस्लामी फौज का झंडा अब जाफर के हाथों में आ गया। थोड़ी देर बाद हुजूर रो रहे थे और कह रहे थे कि जाफर को भी शहीद कर दिया गया है और अब जंग का झंडा अब्दुल्ला के पास आ पहुंचा है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया गया है और तमाम लोगों के मुताफिक होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लाम की फौज का झंडा दे दिया गया है। दोस्तों, ये पहला मौका था जब हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लामी फौज की सिपहसलरी थी, क्योंकि उससे पहले वो काफिर हुआ करते थे। लिहाजा जब इस्लाम का झंडा हजरत बिन खालिद के हाथ में और इस चीज को रोमन एम्पायर की फौज ने देखा तो उनकी आधी हिम्मत तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखकर ही टूट गई थी। उसकी वजह ये थी कि दूर दूर के लोग इस बात को जाना करते थे कि मक्का में खालिद नाम का एक ऐसा जंगजू मौजूद है जो अपने सामने किसी को नहीं टिकने देता है। जाहिर है अब ये इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और अब ये इस्लामी फौज में थे, लेकिन अपनी पुरानी जंगी महारतों को कभी नहीं भूले थे। दोस्तों, बहुत खतरनाक जंग हुई और खालिद बिन वालिद की सिपहसलारी की वजह से मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। और इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद इतनी जोश के साथ लड़े और इतनी खतरनाक तरीके से लड़े कि इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूट गई थी। यकीनन एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से ही टूट सकती है और जिसके हाथ से 9 तलवारें टूटी, सोचिए उसने उस जंग में कितने लोगों को कत्ल किया होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्यारे नबी सीरिया में हो रही जंग का हाल मदीने में बैठकर अपने सहाबा को बता रहे थे और रो रहे थे। तो जब हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस जगह को फतेह कर लिया तो हुजूर ने खुश होकर तमाम सहाबा के सामने हजरत खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया और वो नाम था सैफुल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि अब मुसलमानों की फौज की सिपहसलारी सिर्फ सैफुल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, जाहिर है कि हजरत खालिद बिन वलीद का जिक्र हो और जंगे यमाम का जिक्र ना हो तो मुमकिन नहीं है। हजरत खालिद की सबसे मशहूर जंग जंगे यमामा है। ये वो जंग है जो कि मुसलमानों ने एक ऐसे शख्स से लड़ी थी कि जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उसने नबूवत का दावा कर दिया था। उसने कहा था कि मैं भी नबी हूँ। इसका नाम था मुसलमा कज़्ज़ाक। यकीनन ये जंग बहुत खतरनाक थी क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी फौज थी। इस फौज की तादाद थी तकरीबन 50 से 60 हजार। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान भले ही कम थे लेकिन उनका सिपहसलार ऐसा खतरनाक इंसान था जिसका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी होशियारी से कज़्ज़ाक की इतनी बड़ी फौज में तबाही मचा दी और वो लोग घबराकर अपने किलों में वापस भागने पर मजबूर हो गए। खालिद ने उनके किलों को चारों ओर से घेर लिया और मुसलमान कज़्ज़ाक को कत्ल कर दिया और ये जंग भी जीत ली गई। तो दोस्तों, ये था खालिद बिन वलीद का कुछ इतिहास जिस पे हमने रोशनी डाली है। ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए बने रहिए बस हमारे साथ। धन्यवाद।